अस्सलामुअलैकुम। अगर आप महाटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। इम्तिहान में वक्त बचाना और दुरुस्तगी, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल लाजमी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक तीर से दो शिकार करेंगे। जी हाँ, हम उर्दू और इंग्लिश दोनों ग्रामर के सबसे अहम हिस्से यानी वर्ब या फेल को एक ही साथ समझेंगे ताकि एग्जाम में आपका वक्त बचे और कॉन्सेप्ट बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वजाहती तज्ज़िये में हम बुनियादी तौर पर 4 चीज़ों पर फोकस करेंगे। पहले, फ़ेल की तेज़ी से पहचान, फिर टेंसेस यानी ज़माने की टाइमलाइन, उसके बाद ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स का फ़र्क, और आखिर में आप सबके लिए कुछ ज़बरदस्त एग्ज़ाम शॉर्टकट्स और ट्रिक्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफाइंग वर्ब्स की। दोनों ज़बानों में इन एक्शन वर्ड्स को आखिर पहचानते कैसे हैं? अब ज़रा फ़र्ज़ करें महाटेट 2025 के पेपर 1 में आपके सामने ये सवाल आता है। उर्दू जुमला है, मैं स्कूल जाता हूँ। अब ऐसे में आपको फ़ौरन तय करना है कि इस जुमले में लफ्ज़ जाता का ग्रामेटिकल रोल क्या है। सोचिए ज़रा। जवाब वैसे बिल्कुल सिंपल है। मैं स्कूल जाता हूँ में लफ्ज़ जाता किसी एक्शन यानी काम के होने को जाहिर कर रहा है, राइट? बस इसलिए ये एक फेल है। अब इसी चीज़ को इंग्लिश में देखें। ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ वर्ड प्लेज एक्शन दिखा रहा है। देखा आपने? उसूल दोनों जगह बिल्कुल यकसा हैं। जो लफ्ज़ काम को जाहिर करे वही आपका वर्ब है। आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी बुनियादी चीज़ पर, द टाइमलाइन ऑफ टेंसेस यानी माजी, हाल और मुस्तकबिल की दुनिया। ज़माने को अगर हम एक टाइमलाइन पर देखें तो ये 3 हिस्सों में बंटा हुआ है। पास्ट यानी माजी, वो काम जो पहले ही हो चुके हैं। फिर आता है प्रेजेंट यानी हाल, वो एक्शन जो अभी इस वक्त हो रहा है या फिर आप रोज़ाना करते हैं। और आखिर में फ्यूचर यानी मुस्तकबिल, वो काम जो अभी आने वाले वक्त में होगा। ये टाइमलाइन का फ्लो समझना आगे के लिए बहुत ज़रूरी है। माजी की बात करें तो उर्दू में जुमला देखें, वो आया था। ये साफ बता रहा है कि आने का काम गुजरे वक्त में पूरा हो चुका है। अब इंग्लिश में देखिए, ही वेंट टू स्कूल। यहाँ वेंट का लफ्ज़ बिल्कुल यही मखसूस काम कर रहा है। दोनों ज़बानों में ये ख़ास अल्फाज हमें बताते हैं कि एक्शन कंप्लीटली गुजर चुका है। अब आते हैं हाल पर। सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रेजेंट टेंस हमारी रोज़मर्रा की आदत को दोनों ज़बानों में बिल्कुल एक जैसे अंदाज में पेश करता है। जैसे मैं खाना खाता हूँ या इंग्लिश में शी राइट्स अ लेटर। ये दोनों ही ऐसे एक्शंस हैं जो मौजूदा वक्त का हिस्सा हैं या फिर आपकी डेली रूटीन में शामिल होते हैं। और आखिर में आता है हमारा मुस्तकबिल। उर्दू में हम कहते हैं मैं कल जाऊंगा और इंग्लिश में आई विल गो टुमारो। नोटिस किया आपने? लफ्ज़ गा और विल, ये दोनों वाज़िया इशारे हैं जो कंफर्म करते हैं कि ये एक्शन आने वाले वक्त में होने वाला है। चलिए, टाइमलाइन तो क्लियर हो गई। अब हम अपने तीसरे और थोड़े से टेक्निकल हिस्से की तरफ चलते हैं, ट्रांजिटिव वर्सेस इनट्रांजिटिव, यानी एक जुमले में मफूल या ऑब्जेक्ट की ज़रूरत का क्या असूल है। सबसे पहले बात करते हैं फ़ेल लाजिम की, जिसे इंग्लिश में इनट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक आज़ाद फ़ेल है या अपना मफहूम खुद ही वाज़े कर देता है। इसे अपना मतलब समझाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट या मफूल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बस अपने आप में एक मुकम्मल बात है। मिसाल के तौर पर उर्दू में बच्चा सोता है और इंग्लिश में द बेबी स्लीप्स। यहाँ सोने का अमल सीधा सीधा फ़ेल यानी सब्जेक्ट तक महदूद है। बच्चा सो रहा है और बात पूरी हो गई। यहाँ किसी और टारगेट या चीज़ की ज़रूरत नहीं है ख्याल को पूरा करने के लिए, इसलिए ये क्लियरली इनट्रांजिटिव है। इसके बिल्कुल बरक्स ट्रांजिटिव वर्ब या फ़ेल मुतअद्दी बिल्कुल एक पुल की तरह काम करता है। इस वर्ब को अपना मकसद पूरा करने के लिए और सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एक टारगेट की लाजमी ज़रूरत होती है। अगर आप वो ऑब्जेक्ट हटा दें तो जुमले का मतलब बिल्कुल अधूरा रह जाता है। सोचें, अगर हम सिर्फ इतना कहें अली पढ़ता है, तो आपका अगला सवाल लाजमी होगा, भाई आखिर क्या पढ़ता है? यहाँ किताब वो ऑब्जेक्ट है जिस पर पढ़ने का काम हो रहा है। अली किताब पढ़ता है। इंग्लिश में भी शी रीड्स अ बुक में अ बुक ऑब्जेक्ट है। पढ़ने के अमल को लाजमी किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसे पढ़ा जा सके। और दोस्तों, यही खासूसियत इन वर्ब्स को ट्रांजिटिव बनाती है। अब आते हैं इस तज्ज़िये के सबसे अहम और चौथे हिस्से पर,
एग्जाम शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स, यानी METT के लिए वो हाई स्पीड कीवर्ड्स जो आपका वक्त बचाएंगे। इम्तिहान में तेजी से फैसला करने के लिए ये चीट शीट आपका सबसे बड़ा हथियार है। तेजी से टेंसेस को पहचानना है तो बस ये कीवर्ड्स याद रखें। माजी के लिए इंग्लिश में वेंट या एट देखें और उर्दू में गया या था। हाल के लिए गो, गोज या फिर रहा है तलाश करें। मुस्तकबिल के लिए विल, शैल या गा, गी देखें। और वर्ब टाइप्स का सबसे आसान असूल, अगर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो इंट्रांजिटिव और अगर ऑब्जेक्ट की लाजमी ज़रूरत है तो ट्रांजिटिव। ये छोटी छोटी निशानियां टेस्ट वाले दिन आपके बहुत से कीमती मिनट बचाएंगी। अगर आपको ये वजाहती पेशकश पसंद आई है और आप METET, CTET या किसी भी दीगर टेट इम्तिहान की सॉलिड तैयारी करना चाहते हैं तो AURU के प्लेटफॉर्म को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनसे जुड़े रहें ताकि ऐसी ही मुफीद मालूमात और ट्रिक्स मिलती रहें। और अब इस सेशन के इख्तिताम पर एक अहम सवाल। आज जो हमने दोनों ज़बानों की ये ज़बरदस्त शॉर्टकट सीखे हैं, इन पर मुकम्मल उबूर हासिल करने के बाद आप अपने अगले प्रैक्टिस टेस्ट में कितनी तेज़ी से राइट आंसर्स पहचानने वाले हैं। ज़रा सोचिए, इन ट्रिक्स को जहन नशीन करें और पूरे एतमाद के साथ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करें। कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो दुरुस्त तरीक़ों का इंतखाब करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।